नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी ख़ास पेशकश डॉक्टर दोस्त, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीच में कुछ गैप के बाद हम फिर आपसे रूबरू हैं। और जैसा हमने आपसे पहले भी कहा था, इस ख़ास पेशकश या कार्यक्रम के ज़रिए हमारी कोशिश ये है कि डॉक्टर से एक फ्रेंडली डिस्कशन हो, एक मित्रतापूर्ण बातचीत हो, अगर इसको मैं थोड़ी गरिमामय हिंदी में कहूँ तो हमारी कोशिश यही है कि आज इस कार्यक्रम में हम लिवर से जुड़े जो विषय हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लिवर को आप कह सकते हैं कि वो माँ की तरह है। जिस तरह से मदर की एक भूमिका हमारी फैमिली में होती है कि वो बहुत सारी तकलीफ़ों को झेलती हैं, सहती हैं, लेकिन फैमिली के लिए उनका डिवोशन रहता है। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि शरीर का ये जो परिवार है, इसमें मदर जैसी भूमिका अगर किसी पार्ट की है, ऑर्गन की है, तो वो ऑर्गन बॉडी का लिवर है। और मैं बहुत ही खूबसूरत जगह हूँ भोपाल की, आप थोड़ी देर में समझ ही जाएंगे। मैं लेक व्यू के किनारे हूँ, मानसून का मौसम है और मेरे साथी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पेड़ों की एक पूरी, अब बड़ा ये देव दुर्लभ हो गया है हरियाली का ये मंज़र, इसको देखना और इसको समझना। लेकिन हम जिस जगह हैं वो जगह आज भी कुदरत की नेमत से बहुत सजाई और संवारी गई है। और मेरे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो एक ऐसे यंग डॉक्टर हैं जो देश के नामचीन लिवर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट तो हैं ही, और भोपाल के बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से वो जुड़े हैं और कई लिवर के ट्रांसप्लांट से जुड़े ऑपरेशन सक्सेस बहुत सफलतापूर्वक यहाँ भोपाल में वो कर चुके हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि लिवर एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत ही मजबूत है, लेकिन हम बहुत दोस्ताना बातचीत में समझेंगे कि लिवर कैसे इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से हम इसको स्वस्थ रखें, और ईश्वर ना करे अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो फिर किस तरह से लिवर ट्रांसप्लांट या तमाम चीज़ें जो होती हैं। लेकिन पहले तो हम लिवर को हेल्दी रखने पर बात करेंगे। तो मेरे साथ हैं देश के नामचीन लिवर ट्रांसप्लांट के एक पायनियर यंग चिकित्सक डॉक्टर गुरशरण सिंह सहोता साहब। बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर सहोता आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छे शब्द आपने कहे इस वेदर के बारे में, और जैसे आपने लिवर को डिस्क्राइब किया जी, ऐसा समझाने में बहुत सरल है सभी को जी। और आपने जो हमारे लिए अच्छे शब्द यूज़ किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम प्रिविलेज्ड कि आज आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं और हमें अवेयरनेस, मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ हूँ। और मैं डॉक्टर साहब के बारे में बताऊँ कि बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं, और मुझे लगता है कि मैं भी चिकित्सक की इसी डेफिनेशन से अपने को बहुत रिलेट कर पाता हूँ। बहुत ही विनम्र हैं, डाउन टू अर्थ हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने देश के नामचीन संस्थानों से पोस्ट ग्रेजुएशन आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली से आपने स्पेशलाइजेशन, इसके पहले किंग जॉर्ज हॉस्पिटल लखनऊ, वहाँ से पीजी किया आपने, पंजाब से आते हैं डॉक्टर साहब, जैसा आप समझते ही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये समझाइए कि लिवर का पेशेंस बड़ा तगड़ा होता है जी, बड़ा मजबूत होता है जैसा हमने सुना है जी। तो जो धैर्य रखता है उसकी बात कई बार सुनी नहीं जाती है, फैमिली में भी और सोसाइटी में भी जी। तो क्या शरीर भी हमारा ऐसा ही है कि ये धैर्य रखने वाले इस ऑर्गन को लेकर परीक्षा लेता है? हाँ, परीक्षा लेता है जी। बहुत बढ़िया बात कही आपने जी जी। देखिए, वो तो हमारे समाज की एक परंपरा है कि जो धैर्य रखता है उसकी परीक्षा सब लेते हैं। लेकिन ये लिवर की खासियत है कि वो बख्शता रहता है जब तक उसकी कैपेसिटी से चीज़ें बाहर ना हो जाए जी। तो धैर्य बहुत है लिवर में, और जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब लिवर ही प्रोसेस कर रहा है जी। तो एक तरीके से लिवर पावर हाउस है बॉडी का, तो जिससे लिवर सारे ऑर्गन्स को, सभी अंगों को एनर्जी देता है, प्रोटीन देता है बॉडी में, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये सब समझता है। और इसी कारण हम आज खड़े हैं, एनर्जी हमारे बॉडी में है, हम बातचीत कर रहे हैं, इस सब में लिवर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी में जो खुद को पुनर्जीवित करता है, जैसे मतलब रीजनरेट करता है। तो लिवर पे डैमेज होता भी रहे तो उसकी ये जो खासियत है रीजनरेशन की,
वो उसको उसके सेल्स को रिन्यू करती रहती है। तो उससे क्या है कि जो भी डैमेज हो चुका है उसको लिवर फिर से नए सेल बनाता है और इसी कैपेसिटी के कारण वो जो हमने शुरू में बात की कि बहुत धैर्य रखता है, वो इसीलिए है क्योंकि वो अपने आप को रीजनरेट कर रहा है और कुछ भी टॉक्सिन्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं अगर वो बॉडी में जा रही हैं तो लिवर अगर उनसे डैमेज हो रहा है तो अपने आप को रिकवर कर रहा है। जैसे हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस हैं, जो लिवर पे एक सडन लोड आता है, लिवर सेल्स डैमेज हो जाते हैं, 80-90% भी डैमेज हो जाते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों में वो ये जो लिवर की रिजनरेशन कैपेसिटी है वो फिर से लिवर को रिकवर करके नॉर्मल कर देती है। तो लिवर फिर से वैसे ही काम करने लगता है और अपना काम बखूबी निभाता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही जी। एक टर्म मैं बहुत सुनता हूँ आजकल, जैसे हम सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है जी, या आपका दिल जो है उसमें जो ब्लॉकेज है, राइट, वैसे मैं सुन रहा हूँ लिवर के लिए फैटी लिवर। बिल्कुल सही। हाँ जी, तो ये फैटी लिवर जैसा मैं समझ रहा हूँ कि फैट से होता है, लिवर में फैट जमा होता है जी, लेकिन मैंने ये भी सुना है, वो टर्म मैं आपसे समझना चाहूँगा जी, कि जैसे हमें कहा जा रहा है कि हम बहुत जल्दी दुनिया की डायबिटिक कैपिटल होंगे, जी, इतने डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे। जी, बिल्कुल। वैसे मैं सुन रहा हूँ कि लिवर के पेशेंट उस पर्टिकुलर फैटी लिवर की वजह से भी शायद हमारे यहाँ रेशियो लिवर पेशेंट्स का बहुत बढ़ रहा है। इसको मुझे समझाइए जरा। देखिए क्या है कि अगर हम पुराने समय की बात करें तो लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव था। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें वो सब पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे और धीरे धीरे स्कूटर आ गए, टू व्हीलर आ गए, अब कार्स हैं और ऐसे ही कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। पहली बात तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है। तो एक सबसे बड़ा कारण है कि हम एक तरीके से लेज़ी हो रहे हैं जी, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो रही है जी। और दूसरा ये चीज़ है कि हमारा जो फूड है, ईटिंग हैबिट्स हैं, वो भी काफ़ी चेंज हो रही हैं। पहले सादा खाना, घर का खाना खा रहे थे सब लोग और बाहर का फूड, प्रोसेस्ड फूड जो है, कैंड फूड, ये सब कोई नहीं प्रेफर कर रहा था। लेकिन अभी जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हर कोई इतना व्यस्त है अपने काम में। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब सामने क्रूज है जी, और मस्ती और यहाँ बड़े तालाब का आनंद लेने के लिए जी, लोगों का हुजूम आया है। जी, जी, जाहिर है ये खाएगा भी बाहर ही और कुछ ऐसा भी खा सकता है जो प्रोसेस्ड फूड है, खासतौर से बच्चे और यंगस्टर्स। जी, जी। और वो प्रोसेस्ड फूड आप कह रहे हैं कि वो फैटी लिवर का एक कारण बनता है। तो एक तो फिजिकल इनएक्टिविटी, दूसरा जो हमारा खाना है, जो हम जंक फूड ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, तो ये प्रोसेस्ड फूड जो हैं ये अगर हम नियमित रूप से लेते रहें तो ये धीरे धीरे बॉडी पे स्ट्रेस डालता है और धीरे धीरे फैटी लिवर का कारण बनता है। तो फैटी लिवर का सिंपल मीनिंग में ये अगर हम लें, लिवर में फैट जमा होना। लिवर में फैट, जी, हाँ। नैश हमें बताया जी, ये एक बड़ा कारण है लिवर सिरोसिस का। ये आने वाले टाइम में जी सबसे मुख्य कारण बन सकता है लिवर सिरोसिस। तो लिवर सिरोसिस मैं सभी के लिए बता दूं, एक ऐसा टर्म है, मतलब कि लिवर जिसमें परमानेंट तरीके से डैमेज हो चुका है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि लिवर अपने आप को रिकवर करता रहता है, तो लिवर सिरोसिस एक बार बन जाए, बैठा जाए जी, तो लिवर सिरोसिस एक बार बन जाए तो वो दोबारा अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता जी। तो उस स्थिति को बोलते हैं लिवर सिरोसिस। और लिवर सिरोसिस होने के बाद फिर चीज़ें हमारे बस से बाहर हो जाती हैं। जी, क्या लिवर सिरोसिस का बहुत बिगड़ जाना ही वो स्थिति है जब हमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है? बिल्कुल। देखिए, लिवर सिरोसिस एक बार बन गया तो लिवर सिरोसिस का कोई इलाज नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे कि लिवर सिरोसिस ट्रीट हो सके। लिवर सिरोसिस इज़ अ परमानेंट डैमेज और लिवर सिरोसिस ही कारण है कि जब लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। तो सिरोसिस में अर्ली स्टेज में पेशेंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो अपने जो डैमेज हो रहे हैं, जैसे जो जिनका ड्रिंक करने से लिवर ख़राब हो रहा है, हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आप ड्रिंक छोड़िए, ताकि जो स्टिमुलस है जिससे लिवर डैमेज हो रहा है एटलीस्ट उस चीज़ को तो हटाया जाए। हो सकता है लिवर कुछ टाइम तक अपने आप को स्टेबल कर सके, जितना % भी बचा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी।
ऐसे ही जिसको हेपेटाइटिस वायरस है, इन्फेक्शन ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म से लिवर में चल रही हैं, तो उनको अगर हम वायरस का ट्रीटमेंट दे दें तब वो चीज़ें कुछ हद तक स्टेबल हो जाती हैं। बट आने वाले टाइम में कुछ सालों में, 1 साल 2 साल 3 साल में, डिपेंडिंग कि कितना डैमेज है, उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है जी। इस पर तो मैं आपसे बात करूंगा है कि आखिर ये जो ट्रांसप्लांट का एक बहुत ही ऐसा जो कहीं थोड़ा चिंतित भी करता है, वो अवसर ना आए ज़िंदगी में तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि लिवर के दुश्मन क्या क्या हैं सर, जिनसे हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए? जी, सबसे देखिए, लिवर की प्रॉब्लम जुड़ी है हमारे मुंह से, कि जो भी बॉडी में जा रहा है वो किस मात्रा में जा रहा है और कैसे हम उसको ले। वायरस एक बड़ा रीजन है, वायरस एक रीज़न है। वायरस मुंह से भी जाते हैं, ब्लड से भी जाते हैं। जैसे हेपेटाइटिस वायरस है, ये हमारे खाने से चले जाते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस ए और ई ये वायरस है जो खाने से जाते हैं, गंदा पानी पीने से जाते हैं। ये लिवर पे टेम्परेरी डैमेज डालते हैं और लिवर इसको क्लियर कर सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी ऐसे वायरस हैं जो कि ब्लड प्रोडक्ट से या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज हों, तो उसके कारण बॉडी में चला जाता है और ये लंबा समय रुकता है। बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज हो अभी जी, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे बड़ा रीज़न है। जो लोग नीडल शेयरिंग करते हैं तो ड्रग्स लेते हैं, तो वो एक है। और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स भी एक उससे भी होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कैरियर ब्लड होता है जी। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में हेपेटाइटिस बी और सी वायरस है वो बॉडी में चले जाते हैं और इनसे फिर ये ऐसी इन्फेक्शन है जो बॉडी में सालों चलती हैं। लेकिन बार हम एक ही ब्रदर्स हैं घर में, बड़े सिबलिंग्स हैं, ब्रदर्स हैं जी, और शेविंग के लिए जो किट है वो बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। वो नहीं करना चाहिए। हर किसी की अपनी पर्सनलाइज्ड किट होनी चाहिए। हाँ। तो उससे भी बिल्कुल आपने सही कहा, अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति यूज़ कर रहा है और आपने उसी चीज़ को यूज़ किया है तो उससे रिस्क रहेगा। तो हेपेटाइटिस वायरसेस एक मुख्य दुश्मन है जी। दूसरा है ड्रिंकिंग हैबिट। जो लोग रेगुलर ड्रिंक कर रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक कर रहे हैं, उन लोगों से आप क्या कहेंगे कि क्या अल्कोहल की एक मात्रा तय करनी चाहिए अगर आप पीना नहीं छोड़ सकते हैं तो जी, या फिर आपको पूरी तरह छोड़ दें तो उससे अच्छा तो कोई रास्ता नहीं है? सबसे अच्छा तो वही है कि पूरी तरह से अवॉइड किया जाए। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं और जिन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, वो सबसे ज़रूरी, मैंने पहले भी पार्ट यूज़ किया कि रेगुलर जो चीज़ हैं, और जो रेगुलर ड्रिंक कर रहे हैं, प्रॉब्लम उन्हीं होगी जो नियमित रूप से ड्रिंक कर रहे हैं। अच्छा। तो ओकेजनल ड्रिंक जो कर रहे हैं, जैसे कभी कभार हफ्ते महीने में एक आध बार कर लिया, वो दैट इज़ नॉट रेगुलर। बट अगर जो लोग डेली ड्रिंक कर रहे हैं, वो ही लिवर पे इफ़ेक्ट करता है कोई किसी भी मात्रा में। लेकिन अल्कोहल अगर बॉडी में जाए तो लिवर पे कुछ ना कुछ डैमेज डालती है। वो डैमेज लिवर को, जैसे हमने कहा कि लिवर रीजनरेट करता है, रिकवर करता है, तो लिवर को भी टाइम चाहिए रिकवर होने में। अगर हम डेली उसको इंजर करते रहें, उस पर कोई चोट पहुंचाते रहें और उसको टाइम ही ना मिले अपने को रिकवर होने में, तब चीज़ें तो बिगड़नी ही। बहुत अच्छी बात कही। मेरे एक दोस्त हैं जी, उनसे ही उस टर्म को मैंने पहली बार सुना, और वो टर्म ये था कि गिलबर्ट सिंड्रोम। जी जी, उन्होंने मुझे बताया कि उनका बिलिरुबिन का जो लेवल था, जो जॉन्डिस का इंडिकेटर है, जी जी, वो बढ़ा रहता है। तो वो कोई बीमारी नहीं है ऐसा उनको बताया गया जी, लेकिन उसमें ये कहा गया कि आपको बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन है, आप अल्कोहल मत लीजिए। इवन आप कोई कप सिरप भी ले रहे हैं जी जी, उसमें भी देखिए। इज इट ट्रू सर? दैट इज़ ट्रू। गिलबर्ट सिंड्रोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, लिवर में, जो डेफिशिएंट होते हैं। तो तब क्या होता है, जब भी लिवर पे, बॉडी पे कोई स्ट्रेस आता है, लिवर पे कोई स्ट्रेस आता है, जैसे अल्कोहल है या बॉडी फास्टिंग में है, आप खाना नहीं खा रहे हैं, व्रत पे है, तब आपका बिलिरुबिन बढ़ने लगेगा, तब लिवर पे डैमेज आएगा। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे लिवर पे थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आए, तो उनको उस वक्त चीज़ें ख़राब करती हैं। तो ऐसे ही मैंने कहा कि जैसे ड्रिंकिंग का भी हर किसी की कैपेसिटी अलग है, हर किसी के लिवर में एंजाइम्स अलग हैं, तो हमें वो लेवल टच नहीं करने चाहिए। जब वो चीज़ें उस पर बाहर होने लगे तब प्रॉब्लम्स करती हैं, तो फिर ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स जी करती हैं। तो तीसरा दुश्मन, जैसे हम दुश्मन की बात कर रहे थे, लिवर के कौन कौन से होते हैं, तो एक तो हमारे वायरसेस हैं, दूसरा अल्कोहल है, अल्कोहल। थर्ड थिंग
हमारा लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जो फैटी लिवर कराते हैं और धीरे धीरे नैश में कन्वर्ट होते हैं। तो ये मुख्य 3 कारण हैं। बाकी देखिए कुछ कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कई बार मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है, ये बहुत ही रेयर कॉजेज़ हैं जिससे लिवर डैमेज होते हैं, जो हमारे जेनेटिकली डिटेक्टेड जो डायग्नोस होती हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमन टर्म मैंने और सुना है कि जी जॉन्डिस बिगड़ गया, जी पीलिया बिगड़ गया। जी पीलिया एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसा जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी जिसको हम कई बार, माफ़ कीजिएगा, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जी जी और इसमें स्टूडेंट्स और समाज का वो वर्ग जिसको आप डाउन ट्रोडन कह सकते हैं, जिसके लिए छुट्टी लेना बड़ा कठिन है। जी पुलिस भी है इसमें, जी, जी। हम जर्नलिस्ट भी हैं, और समाज का वो वंचित वर्ग भी है जिसके लिए छुट्टी लेना यानी घर का चूल्हा बंद होना। जी और कुछ बहुत ज़रूरी काम है जिसमें मैंने आपको बताया ही, पॉलिटिशियन भी हैं। तो जॉन्डिस में क्या प्रिकॉशंस, अगर बिगड़ता कब है जॉन्डिस? जी, तो जॉन्डिस का आपने एक ऐसा सेंसिटिव इशू उठा लिया है जी जिस पे हम घंटों चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में इसको कवर करूंगा। जॉन्डिस एक बीमारी नहीं है। जैसे आपने कहा कि जॉन्डिस एक डिजीज़ है, जॉन्डिस एक डिजीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम है। अच्छा। जैसे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, वैसे बुखार आता है, तो बुखार एक बीमारी तो नहीं है। बुखार सिर्फ ये दर्शाता है कि बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है। तो जॉन्डिस भी कोई बीमारी नहीं है। जॉन्डिस सिर्फ ये दर्शाता है, ये सिग्निफाई करता है कि लिवर में कोई दिक्कत चल रही है। ओहो। तो आपका लिवर में कोई प्रॉब्लम है जिस कारण जॉन्डिस आ रहा है। मतलब कि जॉन्डिस क्यों आता है कि लिवर से बाइल बनता है, बिलिरुबिन बनता है। बिलिरुबिन बनता है जी, तो वो बिलिरुबिन लिवर बना रहा है। जब लिवर सेल डैमेज होते हैं तब बिलिरुबिन बढ़ता है, तब जॉन्डिस होता है। तो ये एक सिम्टम है। और लोग क्या करते हैं, जिनकी समझ ऐसी रहती है कि जॉन्डिस एक बीमारी है, वो जॉन्डिस ट्रीट कराने चलते हैं रादर देन लिवर ट्रीट कराने में। तो हम सिम्टम ट्रीट कर रहे हैं। बुखार के लिए आप पैरासीटामोल खा लिया, लेकिन इन्फेक्शन तो ट्रीट नहीं हुआ। वैसे ही आपने पीलिया ठीक कर लिया, किसी भी कुछ करके कोशिश की, लेकिन लिवर डैमेज तो परसिस्ट कर रहा है। तो बहुत से लोग गांव में या रूरल एरियाज में से करते हैं कि पीलिया झड़वा लेते हैं। तो वो सबसे ही यूज़लेस चीज़ है। उसका कोई मेडिकल बेस नहीं है और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं होता है, क्योंकि लिवर अपने आप रिकवर कर लेता है। तो इसलिए उनकी दुकान चल रही है। ये आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात कही जी, क्योंकि लोग ये मानते हैं, जैसा आपने कहा कि सिम्टम है। जी, जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है, एक लक्षण है जी, और इस लक्षण की वजह से ये इस तरह की चीज़ होती है। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ सर उस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हार्ट अगर दिक्कत करता है तो हम बड़े सेंसिटिव होते हैं कि हमारा दिल जो है जी, वो गड़बड़ कर रहा है। इसी तरह हमारे ब्रेन जो है, अगर मस्तिष्क से जुड़ा कोई प्रॉब्लम है तो हमें बड़ी दिक्कत होने लगती है। लिवर चूंकि कुछ बोलता नहीं है, जी, तो हम उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जी, और यही वजह है कि फिर नौबत लिवर ट्रांसप्लांट तक आ जाती है। बिल्कुल। आप अब तक कितने लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं? जी, मेरा एक्सपीरियंस मोर देन 250 लिवर ट्रांसप्लांट का है। माय गॉड। तो इसमें 250 लिवर आप ट्रांसप्लांट कर जी। और मतलब मैं इन सब ट्रांसप्लांट्स में एज अ लीडिंग सर्जन या एज अ असिस्टेंट, एज अ पार्ट ऑफ टीम, बिकॉज देखिए ट्रांसप्लांट एक टीम वर्क है। टीम वर्क है। कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं सर इसमें? इसमें एक टीम वर्क में मिनिमम 8 to 10 पीपल। 8 to 10 And how people। much time टाइम इसमें डिपेंड करता है जी, कम्प्लेक्सिटी कितनी, हर किसी का डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है। मिनिमम 8 to 10 आवर्स जी, मिनिमम। इट कैन गो टू 12 आवर्स, 15 आवर्स, डिपेंडिंग कि कितना कम्प्लेक्स ऑपरेशन है, कैसी चीज़ें हैं। तो ट्रांसप्लांट में ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि कितने प्रॉब्लम्स हो रही हैं लिवर पे, क्या क्या असर हैं, कितने सालों से है, और कितनी समस्याएं बॉडी में अभी चल रही हैं। जी, लिवर सर कितना डैमेज हो जाए, मतलब जैसे हम कहते हैं कि 100% ब्लॉकेज था और ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, या 3 स्टंट या ट्यूब्स जो हैं वो करके दिल को नया कर दिया। जी, जी। लिवर भी क्या 100% ईश्वर ना करे किसी को ये प्रॉब्लम हो जी, लेकिन अगर 100% भी हम कहें कि उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो रही है जी, तब भी क्या वो जिंदा फिर से, जैसा आपने कहा, उसकी ताकत बहुत है? जी, देखिए जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि कुछ वायरसेस ए और ई हैं जो लिवर पे एक्यूट इफेक्ट डालते हैं। कुछ दिनों में आते हैं, 1 हफ्ते में पीलिया बढ़ेगा, लिवर डैमेज होगा, लिवर रिकवर करेगा, अगले आने वाले 1.5-2 महीने में लिवर नॉर्मल हो जाएगा।
तो वैसे में तो लिवर काफ़ी डैमेज होने के बाद भी पूरा रिकवर कर जाता है और बहुत क्विकली होता है। जब हम लिवर को डेली अफेक्ट कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल से, ड्रिंक से, या कुछ वायरसेस हैं जो लंबा समय से लिवर में हैं, तो वो लिवर को उस स्टेज तक ले जाते हैं जब वो रिकवर नहीं कर पाता। तब कितना परसेंटेज डैमेज हुआ ये बताना बहुत मुश्किल होता है, बट ये है कि उसमें फिर एक ही चीज़ होती है कि या तो लिवर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सिरोसिस जब डेवलप होता है, लिवर सिरोसिस एक टर्म है जो लंबे समय से लिवर डैमेज होने के कारण लिवर पे इफ़ेक्ट होता है, तो उसको अर्ली है या लेट है, डिपेंडिंग कि कितना सीवियर है। अर्ली में शुरू में प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसान बोलता है मुझे भूख नहीं लग रही, एनर्जी नहीं है बॉडी में, क्योंकि लिवर एक पावर हाउस है बॉडी का। तो जब भूख नहीं लगेगी, एनर्जी नहीं होगी, वो अर्ली सिम्टम्स हैं और हम उसको इग्नोर करते हैं। हमें लगता है शायद आज खाना पीना अच्छा नहीं खाया होगा या आज काम ज़्यादा कर लिया, उस वजह से वीकनेस है। वो सब चीज़ें अगर रेगुलर रहें तो लिवर डैमेज हो रहा है, कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं। जब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं तब पेट में पानी आता है, पीलिया लगातार बना रहता है, पैरों में सूजन रहती है, और धीरे धीरे लिवर सिरोसिस जब बढ़ता है तब बाकी अंगों पे असर आता है, क्योंकि लिवर ही बाकी सब ऑर्गन्स को एनर्जी दे रहा है, सब ऑर्गन्स को हेल्प करता है कि वो एडिक्वेट वर्क कर सकें। तब ब्रेन पे असर आता है, लंग्स पे असर आता है, किडनीज़ पे असर आता है, तब चीज़ें मल्टी ऑर्गन हो जाती हैं और तब उस प्रॉब्लम्स को डील करना और कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आपको सिर्फ लिवर को नहीं देखना, बाकी ऑर्गन्स को भी देखना। ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात हमें बताई। ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगा कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए वो कितना आइडेंटिकल होता है। कई बार हम सुनते हैं कि ब्रेन डेड पेशेंट्स जो हैं जी ग्रीन कॉरिडोर के बाद वो लिवर लाया गया, किडनी लाई गई जी, और भी वाइटल ऑर्गन्स जो उपयोगी हैं वो लाए गए जी। लिवर भी क्या किडनी की तरह अगर फैमिली से मिलता है तो ज़्यादा कॉम्पैक्टेबल होता है या ऐसा ज़रूरी नहीं है? ऐसा ज़रूरी नहीं है जी। हाँ जी। तो लिवर में सिर्फ हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ग्रुप मैच करना होता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है तो फैमिली कंपैटिबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। दो तरीके से लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जैसे आपने सही बताया कि एक तो कैडेवर ज़रिए, कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट में जो ब्रेन डेड हो चुका है इंसान, अगर उनकी फैमिली कंसेंट दे कि हमारा पेशेंट का ब्रेन डेड हो चुका है, आप उनके ऑर्गन्स ले सकते हैं और ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं, तो ऐसे में फैमिली से कंसेंट लेके हम उनके ऑर्गन्स पेशेंट्स को दे सकते हैं और उससे हम लिवर, पूरा लिवर उनका 100% लेके पेशेंट को लगा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ब्रेन डेड लिवर ट्रांसप्लांट या कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट। दूसरा जो मेजर सोर्स है वो है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। इसमें कोई फैमिली रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर है जो पेशेंट की फैमिली से ही होना चाहिए और उनका हेल्दी लिवर है, वो ना ही डायबिटिक हैं ना ही हाइपरटेंसिव हैं, कोई समस्या नहीं है उनको, तो फिर वो लिया जाता तो अपना लिवर का पार्ट दे सकते हैं। और लिवर का अप टू 70%, हम हेल्दी लिवर का 70% तक पार्ट ले सकते हैं और वो पेशेंट को दिया जा सकता है। तो ये लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कहलाता है। और जो 30% पार्ट बचता है डोनर का, वो आने वाले 3 हफ्ते में 80% और आने वाले 3 महीने में 100% बन जाता है। तो डोनर्स को लंबे समय से कोई दिक्कत नहीं होती। एक और जो बहुत अहम सवाल मेरे जहन में आता है वो ये है सर कि कितना खर्च आता है इसमें और कितना इसका सक्सेस रेट कितना है? जी जी, ये दो चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें आपने पूछी हैं जो कि अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। हाँ। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि लिवर ट्रांसप्लांट एक ऐसा ऑपरेशन है जो ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। अगर कोई सबसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इस बॉडी में किया जा सकता है वो है लिवर ट्रांसप्लांट। तो इसका सक्सेस रेट अराउंड 85 to 90% रहता है। बहुत बढ़िया जी। हाँ। 10 से 15% रिस्क रहता है कि इंसान अपनी लाइफ लूज़ कर सकता है, लेकिन अगर आप सिरोसिस का इलाज नहीं करेंगे तब भी आप लाइफ का रिस्क तो लेके चल रहे हैं। तो लेकिन 85 to 90% चांसेस ये रहते हैं कि आप इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली निकल जाएं और एक अच्छी ज़िंदगी एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ व्यतीत कर सकें। लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट एक इन्वेस्टमेंट तरीके से है कि आप इसमें खर्चा जो बहुत ज़्यादा आता है, इट कैन रेंज फ्रॉम 20 to 25 lakhs। जी। तो 20-25 लाख का खर्चा एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर, आप अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी कराएंगे,
अगर लिवर सिरोसिस किसी इंसान को अगर वो ट्रीटमेंट नहीं कराएगा तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी। हमेशा वो हर 3 महीने 6 महीने में जाके एडमिट, एकदम नीचे क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहेगी, और हर 3-6 महीने में जाके वो एडमिट होंगे, तब 2-4 लाख वहाँ खर्च करके आएंगे। तो 2-2.5 साल में वो उतना खर्च कर लेंगे, लेकिन लिवर वहीं का वहीं रहेगा। और लिवर सिरोसिस का एक ही इलाज है, वो लिवर ट्रांसप्लांट। बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही। नौकरी पेशा लोगों के लिए या कोचिंग के लिए बाहर जाने वाले बच्चे या फिर नौकरी के लिए बाहर काम करने वाले और ऐसे लोग जिनकी आय का दायरा बहुत बड़ा नहीं है, उनके लिए ये एक चैलेंज है। लेकिन ज़िंदगी ही चैलेंज है, आपको संभाल कर रखना है। कंक्लूड करूँगा इस सवाल के साथ, आइए कंक्लूड इस खूबसूरत शाम जो कि ढलने जा रही है, आप और हम जी इस खूबसूरत जगह आइए प्लीज। क्या शौक़ हैं डॉक्टर साहब इसके अलावा? मेडिकल और जर्नलिज्म या पुलिस का जो प्रोफेशन है जी, ये एक ऐसा प्रोफेशन भी होता है जहाँ बहुत सारा आपको स्ट्रेस होता है, बहुत सारा तनाव और दबाव होता है। तो इस तनाव दबाव से बचने के लिए मैंने सुना आप सिंगिंग आपका पैशन है हल्का फुल्का। जी बिल्कुल, हाँ, सिंगिंग मैं करता हूँ और जो मेरी हॉबी है, और गिटार प्ले करना मेरी हॉबी है। अरे वाह, बाकी रेगुलर एक्सरसाइज को मैं एंजॉय करता हूँ। क्या बात है। कुछ गुनगुनाना चाहें सर, कोई रोमांटिक गीत हमारे साथ अगर आपका मन हो? जी जी, तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। गुरसागर सिंह सहोता डॉक्टर साहब हमारे, जितने खूबसूरत वो हैं, ईश्वर ने उनको पर्सनैलिटी दी है, उतना ही खूबसूरत मन है उनके पास। और यही वजह है कि तमाम मसरूफियत और व्यस्तता के बीच में लिवर गुरु उन्होंने एक उनका अपना एफर्ट है। आप जा सकते हैं, वेबसाइट है इसकी, उनके फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं और कभी उनसे बात भी करना चाहें तो आपको बहुत आसानी होगी। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक दोस्त से मिल रहे हैं जो डॉक्टर है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको एक जी, बार फिर जी, थैंक यू सर।